बहुत बहुत स्वागत है संजना, आपका मेरे शो हम उत्तराखंडी संघर्ष साहस और जिंदगी में। तो संजना, मैं चाहती हूँ आज कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में अपने मुंह से बताएं। नमस्कार। मेरा नाम संजना है और आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और किरण मैम का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। आप सभी ने बहुत प्यार दिया मुझे सारेगामापा जी टीवी में 2022 के फाइनल तक पहुंचाया। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। उस शो के दौरान सारेगामापा के दौरान बहुत सारे सेलिब्रिटी सिंगर से मिली और बहुत प्यार मिला। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उत्तराखंडी हूँ और उत्तराखंड गढ़वाल से मैं बिलोंग करती हूँ। तो उस शो के दौरान सारेगामापा के दौरान मतलब राष्ट्रपति जी जो कि अभी पूर्व राष्ट्रपति जी है श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने हमारी सारेगामापा टीम को मतलब ये निमंत्रण भेजा कि संजना से हम लोग मिलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैंने सुना तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई थी कि राष्ट्रपति जी मिलना चाहते हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि अ, एक राष्ट्रपति जी जो कि देश का शासन चलाते हैं और वो अगर हमें उनको आमने सामने देखने का मौका, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब हम उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने मुझे 4 मिठाई के डब्बे भी दिए जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर ही बने हुए थे। बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। फिर राष्ट्रपति जी ने कहा कि अगर हम आपके लिए कुछ करना चाहें तो क्या करें। तो मैंने उनसे अ, एक निवेदन किया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर रहने के लिए जगह और नौकरी दे दीजिए। राष्ट्रपति जी इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने आप सबके आशीर्वाद से राष्ट्रपति जी ने मुझे यहाँ पर जॉब भी दिया है और मैं राष्ट्रपति भवन में रहती भी हूँ अपने परिवार के साथ। और आप सबके आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छी मतलब अभी संतुष्ट भरी जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ। तो ये तो थी संजना आपकी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की कहानी। अब मैं जानना जी, चाहूंगी आपके बचपन के बारे में, आपका परिवार और आपकी जो अब की फैमिली है, इसके बारे में आप बताइए। जैसा कि आप सबको पता है सारेगामा की जर्नी के दौरान भी मैंने बताया कि पापा की मौत हो गई थी। और पापा की मौत होने के बाद मामा मामी और नाना नानी ने मम्मी ने मिलके मेरा पालन पोषण किया। तो नानी नाना बहुत प्यार करते थे मुझे, बहुत प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया। मैंने उनसे कहा था कि मैं म्यूजिक सीखना चाहती हूँ, पर उस टाइम ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि मैं म्यूजिक सीख पाऊँ, किसी अच्छे गुरु से कुछ टीचिंग्स ले पाऊँ। पर जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। शादी हुई, शादी के बाद मुझे देवांशी के पापा मिले। आप सब तो उनको जानते ही हैं। तो उन्होंने मेरे लिए जो स्टेप लिया शायद ही कोई हस्बैंड ले सकता है। मुझे सारेगामा में लाए, वहां सिलेक्शन हुआ और आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ। तो शादी से पहले भी मतलब मेरे मामा मामी के पास में रही तो गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। कहीं पे कुछ गाना चलता था तो रुक जाती थी। हमारे जैसे आपको पता होगा कि गढ़वाली गाने हम लोगों को बहुत ही पसंद होते हैं, कुमाऊनी गाने। तो कहीं भी गढ़वाली गाने बजते थे तो उनको याद करना, फोक सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो शादी के बाद भी मतलब ससुराल इतना अच्छा था मेरा कि उन लोगों ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। ये तो है आपकी आपका पास्ट कि किस तरीके से आपका बचपन बीता और किसके साथ बीता। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे आपके लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है। शायद यहाँ तक आप इसीलिए पहुंच भी सकी हैं। तो संजना, जैसे कि अभी जी, आपने बताया कि आपको अपने उत्तराखंड के कुमाऊनी गढ़वाली गाने सुनना और इन्हें याद करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अगर एक दो लाइन अपनी आवाज में किसी भी अपना पसंदीदा कोई भी हमारे उत्तराखंड का गाना गा के सुनाए तो। जी। जी जरूर सुनाऊंगी। काफी दर्शक मुझसे कहते भी है कि आप हमेशा हिंदी गाने गाते हैं, नए पुराने, कभी गढ़वाली गाने भी गाया कीजिए। तो कई बार मैं सोचती भी हूँ। तो आज आपने मौका दिया है तो थैंक यू सो मच मैम। तो मैं आज आपको एक गढ़वाली गाना सुनाती हूँ। न चिट्ठी आई तेरी,
न रे बार कैमा, न चिट्ठी आई तेरी, न रे बार कैमा, रुवेले रुवेले खारू छिन आवे माँ, न चिट्ठी आई तेरी, न रे बार कैमा। हे छोरी, हे हे ओ, या। अरे उड़ने हुए गया रे चेता की चतोला, चेता की चतोला, चेता की चतोला। बोल शिव जी का बागवान सचे फूल फुल्या छना, अरे फूल फुल्या छना, अरे फूल फुल्या छना। हे छोरी, अरे पहले की फूलमाला तो बदरी चढ़ेले, अरे दूसरी फूलमाला तो केदार चढ़ेले, अरे तीसरी फूलमाला हरिद्वार चढ़ेले, हरिद्वार चढ़ेले, हरिद्वार चढ़ेला। बल तीसरी फूलमाला तो हरिद्वार चढ़ेले, हरिद्वार चढ़ेले, हरिद्वार चढ़ेला। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत गजब संजना। जितने अच्छे हिंदी गाने गाती हो उतने ही अच्छे उत्तराखंड के भी गाने गाती हो। मेरे ख्याल से शायद अभी जी तक गाने का मौका मिला नहीं है ना उत्तराखंडी गाने आपको। जी हाँ जी, हाँ अभी उत्तराखंडी गाने का मौका, गढ़वाली गाने गाने का मौका नहीं मिला है। हाँ हाँ हाँ। और आगे वीडियो आपके इंटरव्यू के मतलब माध्यम से मुझे ये मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि वो मेरी मिट्टी है, मेरी जन्मभूमि है। तो जाहिर सी बात है, मतलब वो गाने भी मुझे मिलने ही चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात कही संजना। और क्या, ये हमारी भूमि है, हम यहाँ पैदा हुए हैं ना, कर्म भूमि भी हमारी यही है, बिल्कुल। जन्मभूमि भी यही है। तो यहाँ के गाने गाने का मौका तो आपको अब तक मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो वो मैं अब सभी से ये निवेदन करूंगी कि संजना को एक मौका जरूर दें हमारे उत्तराखंड के गाने गाने का, क्योंकि संजना एक बहुत अच्छी जी, सिंगर है। मैं दिल से चाहती हूँ कि थैंक संजना को जरूर मौका दिया जाए। तो संजना, थैंक यू सो मच। आपकी जैसे दो छोटी छोटी बेटियां हैं, तो आप फैमिली के साथ कैसे मैनेज करती हो? जॉब भी करती हो, अपने गाने के भी प्रोग्राम्स करती हो, प्लस बच्चों को कैसे मैनेज करती हो? जी मैम, बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि संघर्ष वर्ड है आपके शो का नाम, हम्म। उसमें संघर्ष है। तो जीवन में हर किसी के संघर्ष है, पर अगर हमें कुछ पाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, ये तो जिंदगी है। हम्म। अ, बच्चों के साथ भी मैनेज करती हूँ, थोड़ा सा खेलती हूँ, उनका भी ध्यान रखती हूँ, साथ साथ में जॉब भी करती हूँ। जॉब है मेरा, मतलब म्यूजिक का ही जॉब है। अंदर जब भी फंक्शंस होते हैं राष्ट्रपति भवन में, तो मुझे मौका मिलता है। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, जॉब भी, म्यूजिक भी, बच्चे भी, हस्बैंड भी, फैमिली भी। पर इसमें मेरे हस्बैंड मेरा पूरा साथ देते हैं। वो खुद भी जॉब करते हैं, पर वो मुझे पूरा साथ देते हैं बच्चों के माध्यम से। कई बार अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं रियाज कर रही हूँ, तो वो ही कई बार बच्चों को पढ़ाना, और और भी बहुत सारे काम जो कि आप समझ ही सकते हैं फैमिली में होते हैं, घर परिवार में होते हैं। तो वो मेरा पूरा साथ देते हैं, पूरी मदद करते हैं मेरी। तो कहीं ना कहीं मेरा संघर्ष जो है, अगर वो 100% है, तो वो 30 ही हो जाता है उनकी वजह से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वही मैं दोबारा से यही चीज कहूंगी कि हस्बैंड का साथ है तो आप यहाँ पर हैं, है ना? तो जी संजना, जैसे आपने इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, म्यूजिशियंस के साथ काम किया है अभी तक, तो आपको क्या लगता है कि कितने सपोर्टिव हैं वो लोग? जी, बहुत सपोर्टिव है। हम्म। जैसे कि आपने देखा ही था कि सारेगामापा में शंकर महादेवन जी, विशाल ददलानी जी और हिमेश रेशमिया सर थे। हम्म। तीनों ही कंपोजर हैं, सिंगर हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक आर्टिस्ट को लेके, तो वो ही, मतलब वो लोग देखना चाहते हैं कि सामने वाला निभा पाता है या नहीं। आपने देखा होगा कि हिमेश जी ने मुझे एक सॉन्ग भी दिया था, हम्म। मेरी आशिकी।
वो हाँ। उन्होंने अपने यूट्यूब पे लॉन्च किया था। हम्म। तो बहुत उनका अहम रोल होता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में। हम्म। और हम्म। बहुत मतलब अच्छा लगता है। हम्म। तो सपोर्टिव रहे हैं वो लोग। और जी सब। तो संजना, जैसे अब तक की आपकी जो म्यूजिक की जर्नी रही है, कितना सेटिस्फाइड हो आप इससे? जी मैम, अभी तो मैं मत बस मुझे ये है कि मुझे म्यूजिक सीखना है, म्यूजिक से जुड़े रहना है। हम्म। सेटिस्फाई जितना मैं नहीं भी मैंने सोचा था कभी जिंदगी में कि ऐसा होगा, मैं सेलेक्ट भी होंगी के लिए, हाँ पर हाँ। वो सब होता चला गया, होता चला गया। हाँ तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कभी ये सोच के चलते हैं कि अब मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, तो मेरे साथ तो ऐसा उल्टा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ऑडिशन में क्या होगा, मैं सेलेक्ट होंगी नहीं होंगी, कैसा होगा। हाँ और जैसा कि उस दिन आपने देखा था कि तृप्ति भी बहुत रो रही थी और उसको मुझे गोद में लेके गाना पड़ा था, आओ हाँ। तुम्हें चांद पे ले जाएं। हाँ हाँ, तो वो शो तो हमने भी वो भी हम भी बहुत रो पड़ी थी अच्छी उस थी। पर। जी, हाँ 5 महीने की थी वो। और हाँ वहीं से वो बड़ी हुई है, तो हाँ सेटिस्फेक्शन तब से लेकर अभी तक सेटिस्फेक्शन ही है जीवन में कि हाँ। जो हम नहीं सोचते हैं कई बार वो हमारी जिंदगी में हो जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने म्यूजिक से, और आगे भी मैं ये चाहती हूँ कि मैं म्यूजिक से ही जुड़ी रहूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है संजना। तो म्यूजिक को ही लेकर अब तक आगे बढ़ी हो और म्यूजिक से ही जुड़े रहना चाहती हो, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही होना भी चाहिए, होता भी है। तो संजना, एक चीज है कि जैसे आप अभी एज कंटेस्टेंट गई थी एक रियलिटी शो में ना, और रिसेंटली जी आप एक किसी शो में जज बन के भी गई हैं, है ना? तो जी। एज कंटेस्टेंट किसी शो में जाना और जज बन के जाना, तो क्या एक्सपीरियंस है, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे हाल ही में एक रियलिटी शो जज करने का मौका मिला। इंडियाज इमर्जिंग टैलेंट का सीजन 2 का सेमीफिनाले मैंने जज किया। बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें हमने पार करके जब हम जजिंग के लिए बैठते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमने भी कभी स्टेज पे गाना गाया, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी कि हम ये गाना चाहते हैं, और पता नहीं हमारा गाना जजेस को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो जब मैं जजिंग के लिए बैठी तो वहां से कंटेस्टेंट का जो एरिया होता है जहाँ पे खड़े होके परफॉर्मर परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर देख के कहीं ना कहीं मैं खुद को इमेजिन कर रही थी कि जैसे नर्वसनेस उस दिन मुझे थी तो वैसे उन कंटेस्टेंट को भी होगी। और कैसे सुर वाइज वो गा रहे हैं, फील गाने का ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। तो वो ये है कि बहुत अच्छा लगा। और आप सबके आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, तो दिल से आप सभी का शुक्रिया। तो अच्छा लगा वहां पर आप खड़े हो बैठ के उस अपने जो आपके साथ हुआ था उस चीज को इमेजिन कर रही होंगी कि मैं भी एक बिल्कुल। दिन ऐसे ही वहां जज पर होती। एक लड़की ने आओ तुम्हें चांद पे ले जाए भी गाया, मुझे उनका नाम याद नहीं है। हाँ हाँ। तो जब उन्होंने आओ तुम्हें चांद पे ले जाए गाया तो एकदम सारी चीजें मेमोराइज वो हो गई वाली कि उस दिन कुत्ते के साथ ऐसा वाला हुआ। एपिसोड। तो वो मतलब वो गाना जिंदगी का मेरा ऐसा गाना है कि जिसे मैं चाह के भी कभी भूल नहीं पाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी एक तो गाना ही अपने आप में इतना इमोशनल है, और फिर तृप्ति की याद जब आपको आती होगी ना बार बार उस गाने में जी, तो फिर इमोशनल बिल्कुल। हो जाती होगी। तो अब जी ये है कि संजना, मैं बस तुमसे अब लास्ट में इतना ही पूछना चाहूंगी कि तुम्हारे अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे अब क्या करना चाहती हो? जी। फ्यूचर प्लान्स में मैं चाहती हूँ कि जो मेरी मिट्टी है उत्तराखंड, तो मैं उत्तराखंडी लोकगीत भी गाना चाहूंगी। उत्तराखंड मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड में भी एक बार मेरी आवाज सबके दिलों तक, सबके घरों तक पहुंचे कि संजना जो सारेगामापा में गई थी वो उत्तराखंडी है और वो उत्तराखंडी गाने भी गाती है। तो फ्यूचर प्लान्स में यही चाहूंगी कि अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिले तो उत्तराखंडी लोकगीत और उत्तराखंडी गीत गाना चाहूंगी। जैसा कि आजकल लोग शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत पसंद करते हैं गढ़वाली गाने, हम्म। क्योंकि हमारी मिट्टी से जुड़े हुए गाने होते हैं, कहीं पे भी बजते हैं तो हमें पता चल जाता कि अरे हमारे गाने हैं ये। बिल्कुल तो हाँ। उनमें झूमने का मन करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज में भी लोग झूमें। हम्म। तो बॉलीवुड के साथ साथ मैं उत्तराखंडी लोकगीत को भी पूरी उतनी ही तवज्जो दूंगी, और मैं चाहूंगी कि दोनों जगह मेरी आवाज गूंजे।
घर घर बहुत तक। अच्छी बात संजना, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी उत्तराखंड की धरती से जुड़े रहना चाहती हैं। उत्तराखंड के लिए भी आप अपने लोकगीत जो हमारे हैं वो भी गाना चाहती हैं। तो जो कि बहुत अच्छी बात है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का ये प्रोग्राम देख करके कई सारे ऑफर आपको मिलेंगे। तो और मैं जी ईश्वर से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस सपने को लेके आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो बॉलीवुड में एक अच्छा सिंगर, स्टैब्लिश्ड सिंगर बनने की आपकी तमन्ना हो, या उत्तराखंड के लिए लोकगीत गाने की आपकी तमन्ना हो, तो मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपकी ये तमन्नाएं जल्द ही पूरी हो। और मैं दर्शकों से भी कहूंगी कि आप संजना को प्लीज सुनिए। आप संजना के यूट्यूब चैनल पे जाइए, जो संजना भट्ट नाम से उसका यूट्यूब चैनल है संजना का। संजना द म्यूजिक लवर मेरा यूट्यूब चैनल है। संजना। संजना द म्यूजिक लवर मेरा हाँ। यूट्यूब संजना म्यूजिक लवर मेरा यूट्यूब चैनल है। और आप सबके आशीर्वाद से मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिला है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए। आपके लिए मैं खूब सारा गाऊंगी, और मैं यही चाहूंगी कि आप लोग हमेशा मेरी आवाज सुनते रहें। तो बेस्ट विशेष के साथ संजना, मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में आपसे मेरी दोबारा एक बार फिर से कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी। और आपको, आपके बच्चों को बहुत सारी बेस्ट विशेष, इसी तरह गाती रहो, गुनगुनाती रहो। और हमारा देश का नाम तो आपने रोशन कर ही दिया है। और हमारे उत्तराखंड राज्य शायद अभी तक काफी लोगों को मालूम नहीं होगा संजना के बारे में। मैं, मेरा मुख्य उद्देश्य अपने इस कार्यक्रम का, आज संजना को इस कार्यक्रम में लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे उत्तराखंडी भी जाने कि हमारे उत्तराखंड की एक बेटी ऐसी भी है जिसकी गायकी से खुश होकर के राष्ट्रपति श्री कोविंद जी ने खुद संजना को कांटेक्ट किया, और संजना से खुद उन्होंने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। तो ऐसी लड़की को आप सभी लोग सपोर्ट करें, उसे आगे बढ़ने में हम अपना पूरा जोर लगा दें। सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद संजना आपका, आज आपने इतना कीमती समय निकाला। मैं जानती हूँ आप बहुत व्यस्त रहती है, उसके बाद भी आपने मुझे समय दिया। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।